कभी सोचा है, शमशान की खामोशी में एक आवाज गूंजती है, एक चेतावनी, रुको, रात में चिता मत जलाओ, अनर्थ हो जाएगा। ये आवाज कहाँ से आती है और इस चेतावनी के पीछे का वो गहरा ब्रह्मांडीय विज्ञान क्या है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यही है, आखिर क्यों सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने की मनाही है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या फिर इसके पीछे आत्मा की यात्रा का कोई गहरा, कोई ऐसा विज्ञान छिपा है जो हमारी समझ से परे है? देखिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक बहुत बहुत गंभीर संकेत है। शास्त्रों की माने तो ये एक ऐसी गलती है, एक ऐसी भूल है जो किसी आत्मा को शांति की जगह हमेशा के लिए भटका सकती है। तो चलिए इस पूरे रहस्य को समझने के लिए एक दिव्य संवाद की ओर चलते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं उसका स्रोत ये धरती नहीं, बल्कि समझिए ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां एक सवाल पूछा गया और उस एक सवाल ने आत्मा की यात्रा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर से पर्दा उठा दिया। जरा कल्पना कीजिए, क्षीर सागर का वो शांत दृश्य, हर तरफ बस अनंत शांति, और भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर ध्यान में लीन हैं। आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। बस इसी दिव्य माहौल में वो बातचीत शुरू होती है। तभी पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि लोग सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार के लिए सुबह का इंतजार करते हैं। ऐसा क्यों? क्या रात का अंधेरा उस आत्मा के लिए कोई खतरा बन जाता है? और बस यहीं से भगवान विष्णु उस गहरे ब्रह्मांडीय विज्ञान को समझाना शुरू करते हैं। वो विज्ञान जो ये बताता है कि सूरज सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि वो तो आत्मा के लिए एक गाइड है, एक पथ प्रदर्शक। भगवान विष्णु बताते हैं कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसकी स्थिति बिल्कुल एक नए जन्मे बच्चे की तरह होती है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड, नाजुक, और उसे एक सहारे की, एक गाइडेंस की जरूरत होती है। सोचिए, जैसे एक छोटे बच्चे को अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ दें तो वो घबरा जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी एक सहारा ढूंढती है। वो आगे कहते हैं कि सूरज सिर्फ रोशनी नहीं है, सूरज वो तो खुद चेतना है, पर ब्रह्म का नेत्र, और उसकी सुनहरी किरणें वो आत्मा के लिए एक सोने के पुल, एक गोल्डन ब्रिज की तरह काम करती हैं, जो उसे सुरक्षित सही रास्ते पे ऊपर के लोकों तक ले जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। दिन और रात ये सिर्फ समय के दो हिस्से नहीं हैं, ये दो अलग अलग एनर्जी फील्ड्स हैं। दिन के समय जब सूरज होता है तो सात्विक यानी पॉजिटिव शक्तियां एक्टिव होती हैं, तब ऊपर के लोकों के दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, तामसिक यानी नेगेटिव शक्तियां हावी हो जाती हैं, और ये शक्तियां भटकी हुई आत्माओं को अपना शिकार बना सकती हैं। अब इन ब्रह्मांडीय नियमों को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान विष्णु एक सच्ची कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी घटना जो प्राचीन शहर उज्जैनी में हुई थी। ये कहानी है एक बेटे के अपने पिता के लिए प्यार की, और उसी प्यार में की गई एक बहुत बड़ी दुखद भूल की। ये कहानी है शिवानंद शास्त्री जी की। वो एक बहुत बड़े विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनका एक बेटा था, आदित्य। आदित्य अपने पिता से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन शास्त्रों के इन गहरे रहस्यों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। तो हुआ यूं कि एक शाम, ठीक जैसे ही सूरज डूबा, शिवानंद शास्त्री जी ने अपनी आखिरी सांस ली। पंडितों ने आदित्य को समझाया कि सुबह तक इंतजार करना होगा, यही नियम है। लेकिन पिता को खोने के दुख में डूबा आदित्य किसी की सुनने को तैयार नहीं था। उसने बस इतना कहा, मेरे पिता तो पुण्यात्मा थे, और अमावस्या की उस घनी काली रात में ही चिता को अग्नि दे दी। और बस इसके फौरन बाद ही घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। पूजा घर का दिया बिना हवा के ही बुझ जाता। आंगन में लगा हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक सूख गया। और सबसे डरावनी बात, रात के सन्नाटे में शिवानंद जी के खांसने की वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी। ये साफ संकेत थे कि उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। फिर एक रात आदित्य को एक सपना आया। सपने में उसने अपने पिता को अंधेरे में तड़पते हुए देखा। वो कह रहे थे, पुत्र, मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं भटक रहा हूं। ये सपना एक सबूत था उस भयानक सच का जो आदित्य की एक अनजाने में की गई गलती का नतीजा था। आदित्य बिल्कुल डर गया।
वो अगली सुबह ही भागा भागा पंडितों के पास गया। उसने अपनी गलती मानी और अपने पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए उपाय पूछा। तब जाके उसे पता चला कि अब प्रायश्चित का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। पंडितों ने उसे बताया कि इस बहुत बड़ी गलती को सुधारने का अब बस एक ही तरीका है, एक खास और बहुत कठिन अनुष्ठान जिसे नारायण बलि कहते हैं। सिर्फ यही वो रास्ता था जिससे शिवानंद जी की फंसी हुई आत्मा को शांति मिल सकती थी। ये अनुष्ठान बिल्कुल भी आसान नहीं था। आदित्य को एक पवित्र तीर्थ स्थान पर जाना था। वहां उसे 3 दिन का कठोर उपवास रखना था, लगातार खास वैदिक मंत्रों का जाप करना था और तो और उसे कुशाघास से अपने पिता का एक सांकेतिक शरीर बनाकर फिर से पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार करना था। और जैसे ही आदित्य ने वो आखिरी आहुति दी, पूरे माहौल में एक दिव्य सुगंध फैल गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो क्या देखता है, उसके पिता एक प्रकाश के रूप में उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रायश्चित ने मुझे मुक्त कर दिया, और ये कहकर वो उस प्रकाश में ही विलीन हो गए। ये पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ को इस नियम के पीछे का असली सच समझाया। उन्होंने साफ किया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये तो एक गहरा स्पिरिचुअल साइंस है, एक आध्यात्मिक विज्ञान। साथ ही उन्होंने एक बहुत ज़रूरी सलाह भी दी कि अगर कभी किसी भी वजह से पार्थिव शरीर को रात भर घर में रखना पड़े तो उसके पास एक दिया हमेशा जलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिए को धरती पर सूरज का प्रतिनिधि माना जाता है और उसकी लौ उस आत्मा को नेगेटिव शक्तियों से बचाकर रखती है। तो देखिए, सार यही है, सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार ना करना ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा की सुरक्षा का एक विज्ञान है। मृत्यु के बाद का सफर बहुत ही सूक्ष्म और बहुत नाजुक होता है, और हमारी एक छोटी सी गलती किसी आत्मा को शांति की जगह कभी ना खत्म होने वाली भटकन में डाल सकती है। इस पर सोचना सच में बहुत जरूरी है।